हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप? सभी खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आज है संडे। सच्ची सच्ची बताना फ्रेंड्स कि क्या आपको ये संडे आरामदायक लगता है कि नहीं लगता है? तो ख़ास करके गार्डनर जो प्लांट लवर होते हैं, जिनके टेरेस गार्डन होते हैं, मेरा उनसे एक क्वेश्चन है कि क्या आपके लिए अब संडे कोई रिलैक्स वाला है कि नहीं है? ख़ास करके तो जहाँ तक तो मैंने अपने आप को देखा है फ्रेंड्स, 2 साल पहले मेरा संडे हुआ करता था, जिसको हम बोल देते हैं वाह आज संडे, चलो आराम नाल उठते हैं, आराम नाल मतलब आराम करते हैं संडे आज। तो खाना कुछ फरमाइश होती है स्वामी स्वामी जी की कि आज बना लो, पकौड़े बना लो, कुछ भी बना लो, मतलब ऐसे कि ठीक है आराम से काम कर लो, कपड़े धोने हैं धो लो। कपड़े का तो कोई टेंशन नहीं, कपड़े तो डेली के धोने को होते हैं। तो हाँ, पर जब मैंने अपनी गार्डनिंग में देखा कि अब मुझे संडे, मंडे, ट्यूसडे का मालूम ही नहीं होता संडे है कि मंडे है कि ट्यूसडे है, क्योंकि एक सी फिक्र, एक सी चिंता सारा दिन लगी रहती है गार्डनिंग की। अभी जैसे बारिश हो रही है, अभी बारिश ने ऐसा दिमाग ख़राब करके रखा पड़ा है कि सुबह उठो, हाय हाय रब्बा मेरे पौधे सारे डिग पे है ना। तो उस डिग पे के चक्कर में क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि जब से मैंने ये गार्डनिंग करी है ना, तो मुझे तो एक दिन का भी सुकून नहीं लगा फ्रेंड्स। सच्ची बात बताऊँ, मेरी सारी ज़िंदगी, मतलब मैं सोचा था कि हाँ ये बोलते हैं ना गार्डनिंग, ये यूट्यूब पर जो गार्डनिंग करते हैं, सुकून भरी ज़िंदगी। अरे मेरा तो सुख चैन उड़ गया इनके पीछे। सुबह से लेकर शाम तक पौधों की चिंता लगी रहती है। अभी तो बारिश है कि अभी पानी का तो चलो ठीक है कि हाँ पानी बरस रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सुकून है। तो अब ये जब ज़्यादा बरस रहा है तो अब ये सुकून किधर गया? अभी चिंता लगी रहती है। तो देखो पौधे का बुरा हाल होया पड़ा है। हाँ, ग्रोथ तो ये बहुत अच्छी तरह से इनकी, तो मैंने खास करके बैंगन के पौधे की बात बताऊँ मैं फ्रेंड्स, इनकी ना मैंने पता नहीं कितनी बार अभी इन 1-2 महीने में ही इतनी हार्ड प्रूनिंग कर लिए, सारे पत्ते भी निकाल के देख ली हैं। तो वही ये नहीं हट रहे हैं अभी ये सारे, मतलब बहुत सारे लेगी से हो रहे हैं। हाँ, मिर्चों की तो भरमार है। तो जहाँ फ्रेंड्स ये सुकून पता क्यों लगता है कि हाँ ये मिर्ची हार्वेस्ट हो रही है, ठीक है। तो जब इनकी मेहनत का देखें ना फ्रेंड्स, एक पौधा लगाना, उसको लगाना, उसका खाद पानी, लीफ कर्ल हो जाना, या इस तरह के ये देखो इस तरह से चींटियाँ लग जाना, तो इनके दवा पानी का, और ख़ास करके कई बार तो ऐसा था कि जब लीफ कर्ल हो जाता है तो पता नहीं होता कि अब क्या करें। यूट्यूब पर देखते हैं कि हाँ इनके लिए आप, खासकर ज़्यादातर मैंने देखा देसी इनके लिए कि हाँ इनके लिए लस्सी का छिड़काव कर दो। अभी लस्सी अगर खुद ही ना मिले लस्सी पीने को तो कितने से ले आइए, लस्सी भी है ना। तो परिवार भी बोल देते अरे इत्थे सानू खुद लस्सी पीने नहीं मिलती हैगी, थानू पौधे की पई होंदी हैगी, है ना। तो बहुत सारी फिर पता क्या होता, ये फिर कलेश वाले काम हो जाते हैं गार्डनिंग के। खुद का सुख चैन तो इसमें उड़ ही जाता है, वो तो अलग से बात है। तो जैसे ठीक है मान ले 2 सब्जियाँ हार्वेस्ट होगी, ठीक है। अब ये बैंगन जैसे सब्जी है, चलो मैंने तो अभी सिर्फ इस बार क्या है जब बैंगन हरी मिर्च लगाई तो मैंने भिंडी भी थी। तो भिंडी का फ्रेंड्स पहली बार थी लगाई कि तो मेरे भिंडी हुई नहीं है, पर उसके बाद मैंने थोड़ी सी कोशिश और की थी, मैंने बहुत सारे भिंडी के बीज लगाए थे तो उसमें भी नई भिंडी आ गई है। तो मैंने इस तरह से लगभग ये 10-12 पौधे दोबारा लगाए हैं भिंडी के, ठीक है, अच्छे हैं। वैसे लगता नहीं है कि ये भिंडियों से निकलेगा, क्योंकि 2-4 भिंडी उतरती है तो उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। तो फिर टेंशन सी हो जाती है, अरे अभी इतनी जगह भी नहीं है और लगाएं भी तो लगाएं कहाँ लगाएं, तो ये अलग सी टेंशन हो जाती है। 2-4 सब्जियाँ बैंगन है, अभी परसों चौथे मैंने हार्वेस्ट की है और वो अभी भी रोलते फिरते हैं, वो अभी खा नहीं रहे, बच्चे खा नहीं रहे। पड़ोसी भी ऐसे चामले हुए हैं, पड़ोसी सोचते हैं कि हम क्यों लें भाई, ये मेहनत ये करती, मतलब वो थोड़ा सा ईगो हर्ट हो जाता है पड़ोसियों का। तो बस आगे तो मैं बड़ी दयाकार हूँ, तो मैं कौन से फिर देती हूँ, एक बार पूछ लेती हूँ। अगले जब ना मुकर कर देते तो फिर मैं कहा चलो कोई गल नहीं, आप फिर बना लूँगे, कोई गल नहीं, रख दूँगे, कोई टेंशन नहीं है। मिर्च तो मैं एक ना दूँ फ्रेंड्स, मिर्च में क्यों दूँ, इनके लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ। हाँ, पुदीना है, पुदीना ले जाओ, ये लेके नहीं जाते, पाल रहे हैं अभी
कि सन्नू दे दे पे बड़ी बड़ी सब्जियां, तो भाई इनके पीछे मेहनत भी तो कितनी होती है ना। तो चलो कोई बात नहीं है, तो बेचारे पड़ोसी। तो हाँ, ये गार्डनिंग का फ्रेंड्स सच्ची बात बताऊँ, कोई ये सुख चैन वाला काम नहीं, ये बड़ा बेरामी का काम है भाई। सुबह शाम अभी इन्हीं पौधों के बाद पानी का, फर्टिलाइज़र का फिक्र लगा रहता है, तो कहाँ से कहाँ का सुकून है फ्रेंड्स। ये रात को नींद भी नहीं आती है। अभी तो चलो बारिश करके अलग से पौधे गिर रहे हैं, और जब भयंकर गर्मी होती है तो भयंकर गर्मी में अब ये सुबह पानी दो तो शाम तक वो पानी ख़त्म हो जाता है। तो ये देखो, ठीक है, वो तो बात तो अलग सी है भाई, मेहनत फलती तो है, सुकून तो मिलता है, पर उसके पीछे जो हमने सुकून ख़त्म किया होता वो नहीं ना हम बताते हैं। जो ये सब्जियां होती हैं ना, जैसे मैं अभी हार्वेस्ट कर रही हूँ, तो किसी को लग रहा होगा है ना कि आए वाह इनके टेरेस पर सब्जियां लगी, असी भी लगा लिए। तो फ्रेंड्स थोड़ा सोच समझ के, ये सिर्फ देखने को अच्छे लगते हैं टेरेस गार्डन के सब्जियां वगैरह बोलने को, कि हाँ दूसरे का कॉन्फिडेंस लो ना हो जाए कि हाँ गार्डनिंग करने का। तो पर उसके लिए फ्रेंड्स बहुत अपनी ज़िंदगी को ना बहुत ही ज़्यादा बेआरामी में रखना पड़ता है। अरे किसको ज़रूरत पड़ी हुई थी, अभी मैं आराम से सो के उठ जाना था, आराम सुबह में मुझे जल्दी उठना पड़ता है, पौधों को पानी देना पड़ता है, और फर्टिलाइज़र के ऐसी बाल्टियाँ भर भर के रखनी पड़ती है। तो कौन सा सुकून है फ्रेंड्स। ऊपर से इस तरह से पौधे जो इधर उधर लुढ़क जाते हैं, हवा तूफान नेरी आती हैगी है, तो उनके चक्कर में और ये पौधे लुढ़क जाते हैं, गिर जाते हैं, सूख जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, और कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, उनकी टेंशन अलग से। तो किधर का सुकून है फ्रेंड्स। मुझे तो नहीं लगता फ्रेंड्स इसमें कोई सुकून है। और अगर हर एक 6 महीने का क्या डेली का ही कोई पौधा किधर लगा ले, कोई किधर लगा ले, कभी कटिंग लगा ली, वो कटिंग हुई ठीक है तो खुशी की बात है, नहीं हुई तो मुंह लटक जाते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है फिर, ख़ास करके अगर तो आपके यूट्यूब चैनल है और यूट्यूब फैमिली के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो किन के वीडियो देख ली आपने, तो उनके घर में लगी हुई घिया तोरी जुलूम भर भर के लगे हुए ऐसे लटक रहे हैं, तो फिर लगता है ओ माय गॉड साढ़े तो है नहीं, है ना। तो फिर अब हम भी कोशिश करने लग जाते हैं। जैसे मैंने अभी बैंगन हार्वेस्ट की, हरी मिर्च की है, तो किसी को लग रहा होगा कि काश हमारे भी टेरेस पर हम भी मिर्च लगाते तो हमारे भी इस तरह की हार्वेस्टिंग करने को मिलती। पर इसके पीछे का जो मेहनत होती है वही चीख निकल जाती है फ्रेंड्स। मैं तो कहती हूँ मैं तो पंगे ही लेके रखे इस गार्डनिंग के, अभी मेरे से होते भी नहीं है। कभी पौधा किधर ले जाओ, कभी गमला किधर, कभी क्रेट किधर, कभी कोई पौधा सूख गया उसको उखाड़ दिया, कभी उसकी जगह कोई और पौधा लगाए। चिंता ही चिंता फ्रेंड्स। तो चिंता का ये सिर्फ फिर बाद में होता है ना, चलो कोई बात नहीं, सुकून है, सुकून है। क्या सुकून है फ्रेंड्स। मुझे तो नहीं लगता कि कोई इसमें कोई सुकून है, क्योंकि मेरा तो खुद सुकून उड़ा पे फ्रेंड्स। तो अभी ये देखो बैंगन के पौधे हैं, अभी ये हार्वेस्टिंग हो गई है, तो इतने हार्वेस्ट मतलब ये डेली हफ्ते में दूसरी तीसरी बार ही हार्वेस्ट। अभी एक टोकरी भर के इतनी सब्जी मेरे पास पड़ी हुई है, अभी वो कोई खा भी नहीं रहा है। तो ठीक है, ये तो अभी क्या करें, हो रही है तो खुशी, नहीं हो रही है तो खुशी है, नहीं हो रही है तो दुख। तो जब ये कुछ ज़्यादा ही हो जाती है तो फिर वो हो जाती है समस्या का कारण। तो इस तरह से मेरा तो अभी टेरेस गार्डन पर फ्रेंड्स अभी तो बहुत ही ज़्यादा गाँव पे के रखा हुआ है, मतलब नहीं अभी कोई काम मैंने छेड़ा नहीं है। अभी सर्दियों की सब्जियां लगेगी तो उसी टेंशन में अभी ऐसा भी है, कुछ में मिर्चियाँ लग रही, अभी बैंगन के पौधे उखाड़ने भी नहीं है। ये अभी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे यही लग रही कि बैंगन के पौधे हैं उखाड़ने हैं नहीं। तो अभी छोटा सा एक टेरेस है, इस पर मैंने अभी साग भी लगाना है, पालक मेथी धनिया भी लगाना है, तो उनके लिए भी चिंता लगी रहती है। और ख़ास करके मेरी तो शुक्र है फ्री की गार्डनिंग है, मैं कर लेती हूँ, इन सब के लिए अरेंजमेंट करके रख देती हूँ, किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट संभाल के रख देती हूँ। तो उसके लिए तो मुझे बहुत समय भी लगता है। हाँ, तो थोड़ा सा मुझे सुकून इस बात का भी है कि हाँ ठीक है, मेरी जो गार्डनिंग है थोड़ी सी फ्री की गार्डनिंग है, तो इसमें मुझे खर्चा तो करना नहीं पड़ता है, पर इसमें मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। अब किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट एक एक पत्ता, जैसे ये देखो मैंने झाड़ू लगा के ये ग्रो बैग रखे होते हैं मैंने, इनमें मैंने झाड़ू लगा के मिट्टी रखी होती है, जो बैंगन के पत्ते वगैरह सूख जाते हैं उनको रख देती हूँ इकट्ठा करके, तो फिर बहुत सारे जो है मिट्टी इनकी बनती रहती है। तो ये बैंगन मुझे लगता है ये बैंगन का पौधे ही उखाड़ के छोड़ेगा इतना। अरे ये तो पक भी गया है शायद,
यहाँ ये पक गया है तब ये हार्वेस्ट नहीं हो रहा है। तो ये मिर्च के पौधे में तो मिर्चें तो बहुत सारी है, तो सुकून तो मिल जाता, पर इसके पीछे का फ्रेंड्स जो हमने बेरामी जेली होती है ना, वो किसी को दिखती नहीं है। अगर तो होगी तो कुछ पौधे में लग गई, सब्जी वगैरह लगी फिर तो ठीक है, अगर नहीं लगती हैं तो फिर पड़ोसी भी पूछ ले कुछ लगता है तो आधे टेरेस गार्डन पर। अगर उनको बोले नहीं कुछ नहीं लगता, फिर बोल देते क्या फ़ायदा घर में इतना झाड़ कबाड़ लगा के। और सबसे बड़ी टेंशन तो होती है जब रिश्तेदार आ जाते हैं, वो बोल देते अरे क्या कबाड़ लगा के रखा पड़ा है, इनकी जगह कोई सब्जी लगाओ। अभी सब्जी लगाए तो ऐसे तो उनको दिखता नहीं ना है कि इनके पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो फिर कलेश भी हो जाता है। पंगे ही पंगे है फ्रेंड्स गार्डनिंग के। जैसे आप सब्जियां लगाओ या अगर तो आपने फूल ही फूल लगाए हैं फिर तो बस आपकी खैर नहीं। खास करके पड़ोसी तो चलो कुछ पड़ोसियों को तो बोल दो शट अप, तो जो रिश्तेदार होते हैं उनको तो नहीं ना बोल सकते शट अप। तो फिर वो आके देखते हैं कि अरे कोई हाँ अभी थोड़ा सा मैं तो थोड़ी सी चालाक टाइप की हूँ, तो मैंने फर्स्ट फ्लोर पर तो मैंने लगाए नॉर्मल पौधे क्योंकि मेरा घर है शेडी एरिया में, और सेकंड फ्लोर पर भी मैंने लगाया फूल फुलेरे कुछ भिंडियाँ वगैरह, और थर्ड फ्लोर पर मैंने सब्जियाँ लगाई हुई है। तो मैं इतनी तारीफ़ कर देती हूँ पड़ोसियों को, मतलब पड़ोसियों को नहीं जो रिश्तेदार आते हैं, तो वो बोलते हैं सब्जियाँ। मैंने कहा ले 10 से क्या बात करते हो आप, मेरे टेरेस पर इतनी सब्जियाँ, ये देखो कितनी सारी सब्जियाँ। तो वो थर्ड फ्लोर तक आते थे, उनकी चीख निकल जाती है। तो फिर मैं इतनी उनके सामने अपनी गार्डनिंग की तारीफ़ कर दी थी कि अरे वाह मेरे तो इतनी सारी सब्जी होती है। ऊपर से मैं स्वामी जी को भी लगा देती हूँ तारीफ़ करने को, उनको भी बोल देती हूँ खबरदार अगर आपने बीच में ना मुकर कुछ बोला तो हाँ तारीफ़ करनी है। तो स्वामी भी थोड़ी तारीफ़ करने लग जाते हैं क्योंकि स्वामी जी को तो मिर्चें भी जाती हैं। तो इस तरह से मैं अपनी जो खुरापाती दिमाग में अपनी इस स्ट्रेस भरी गार्डनिंग में और कर लेती हूँ। पर हाँ फ्रेंड्स ये बात मैं फिर से कह देती हूँ कि वही बड़ा स्ट्रेस है गार्डनिंग का, पीठ दर्द से बुरा हाल हो रहा है, रात को नींद तक नहीं आती है, करवटें बदलते रहते, टूई दर्द इतना, टूई मतलब पीठ दर्द इतना होता है ना कि सुबह दिल नहीं करता है कि उठ के पौधों को पानी भी दे दो। तो आजकल बारिश का मौसम है ना, सब पानी नहीं देना होता, तो बारिश ने भी तो फट्टे चक्कर रखे पड़े हैं। और सभी पौधे देखो कैसे बेचारे, अभी मिट्टी इनकी बिल्कुल भी नहीं सूख रही है, सूखने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। पर हाँ फिर भी चलो कोई बात नहीं, वाहिगुरु जी की कृपा नाल ठीक है, अच्छी खासी वेजिटेबल हो रही है। जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ फ्रेंड्स उस हिसाब से तो मैं ठीक ही मेरे अपनी टेरेस गार्डन से निकल जाती है सब्जियाँ। देखो तीसरे दिन बाद हफ्ते में तीसरी हार्वेस्टिंग है ये। तो हाँ मैं कोशिश करूँगी ऐसे नहीं टेरिया मत टाल लेना है कि हाँ भाई नहीं गार्डनिंग नहीं करनी, गार्डनिंग करो। तो हाँ जो जैसा आपका घर का आपको वेजिटेबल ग्रो करनी है, वेजिटेबल बेस्ट होती है फ्रेंड्स ग्रो करनी, क्योंकि इससे क्या होता है ना घर में इस तरह से रोब जम जाता है कि ठीक है वेजिटेबल, बाकी नहीं बाकी प्लांट्स फ्लावर वगैरह कुछ लगा लो जैसे आपको शौक है ना गार्डनिंग करने, तो वो गार्डनिंग कर लो। तो हाँ इसके पीछे बहुत जो सब्जी वेजिटेबल होती है ना फ्रेंड्स ये बोनी बहुत आसान होती है, पर इनके पीछे बहुत खर्चा होता है फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल होता है, खाद पानी बहुत देना पड़ता है। तो बस इस तरह से कर लिया करो गार्डनिंग। तो अभी तो बारिश से देखो कितना मैसी, इतना गंद ना फ्रेंड्स, इतना गंद देके ना ठीक निकली पड़ी है। देखो लेंटर देखो कैसा गंदा होया पड़ा है। अभी ये पता नहीं बारिश कब रुकेगी तब ये सूखेगी। तो इस तरह से देखो बहुत सारे जो मेरे काम होते हैं जैसे प्लांटर खाली करने, कुछ क्रेटें खाली कर देनी। कल ही आपने देखा था ये 2 पौधे मैंने टमाटर के पौधे लगाए थे। थोड़ा सा मैंने फर्स्ट फ्लोर पर भी बहुत सारे चेंजेस किए क्योंकि मिट्टी बनाती रहती हूँ ना, मिट्टी के लिए अभी 2 ड्रम तो मेरे भरे पड़े हैं। तो बस इस तरह से मेरी ये थोड़ी सी अतरंगी सी गार्डनिंग हो जाती है। चलो शुक्र है मेरी तो फिर भी फ्री की गार्डनिंग है, पर इसमें भी स्ट्रेस तो मुझे बहुत होता है। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वस्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू देरू कामयाबी दे।